बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। तो आज अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी मज़ेदार सी बना रहे हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं क्या अम्मा जी की रेसिपी है। आपको पता देसी देसी अम्मा जी रेसिपी बनाती हैं। और अभी मैं आया हूँ अपने सहन में, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये देखें गावा लगे हैं। पहले तो इसको उतारते हैं ना, तो फिर चलते हैं अम्मा जी की तरफ। आए ओए नीचे आ जा, नीचे आ, नीचे आ जा, आ जा, आ जा। ए आए, आ गया आ गया। आए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, कितना प्यारा और कितना खूबसूरत बड़ा अमरूद लगा, ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह। तो अभी चलते हैं जी अम्मा जी की तरफ। अम्मा जी से पूछते हैं जी क्या बना रहे हैं रेसिपी। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अम्मा जी के पास पहुंच चुका हूँ। अम्मा जी से पूछते हैं जी क्या रेसिपी बना रहे हैं मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी क्या बना रहे हैं आप रेसिपी? आज मैं छोटे गोश्त का पुलाव बनाने लगी हूँ। छोटे गोश्त का पुलाव, जी। माशाल्लाह जी। अम्मा जी ये कैसे बनता है और इसमें क्या क्या शामिल होता है? ये बनाना बहुत ही आसान है। 1.5 किलो मैंने ये गोश्त ले लिया है, रान का लेग का गोश्त मैं 1.5 किलो ले लिया है। और ये सारे गर्म मसाले हैं, ये लहसुन है, अदरक, ये प्याज है, साबुत मसाले सारे इसके अंदर, सूखा धनिया, ज़ीरा, सारे फूल, हर चीज़ है इसके अंदर, दालचीनी, लौंग, इलायची, हर चीज़ इसके अंदर है। और ये है ऑयल है, ये नमक है, ये ग्रीन, ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये वो है टमाटर है, और ये प्याज मैंने काट के रखा हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये मैं इसके अंदर, इस कपड़े के अंदर मैं ये सारे मसाले डालूंगी। ये इसलिए इसके अंदर डाल के मैं इसकी है कि ना पोल्ट्री बना लूँगी। इसलिए कि जो गोश्त के साथ जो अगर हम ऐसे डाल देंगे ना, अगर हम इसको ऐसे डाल देंगे तो ये गोश्त के साथ सारा मसाला चिपक जाएगा, तो फिर वो निकालना मुश्किल हो जाता है। आप ऐसे इसको पोल्ट्री बना के उसके अंदर कुकर के अंदर रख देंगे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा काम। पहले मैंने इसके अंदर गोश्त डाला है, देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने गोश्त डाल दिए। अब इसके अंदर मैं ये रखूँगी, ये जो मैंने पोल्ट्री बनाई है ये वाली, ये, और मैं 1 चम्मच मैं नमक डाल दूँगी। और ये मैंने पानी डाल दिया है, इसके अंदर पानी डालने लगी हूँ। अब कुकर को बंद करना है। अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी और 10 मिनट इसका वेट लगाएंगे। ये देखिए हमने कुकर बंद कर लिया है। मैंने इधर दूसरी तरफ रख दिया है, इधर मैं कढ़ाई रखूँगी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वेट जो कि चलना शुरू हो गया है। दूसरी साइड पे अम्मा जी ने कढ़ाई चढ़ा ली है चूल्हे के ऊपर, और अम्मा जी आपको बताते हैं कि करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालेंगे ऑयल, और अब डालेंगे प्याज। जो मैंने दो प्याज मैंने इनको काट लिया था, अब हम इसको ब्राउन करेंगे। देखिए अब हमारा ये प्याज ब्राउन होने वाला है, बस थोड़ा सा रह गया ब्राउन होने वाला, ज़्यादा नहीं करना ब्राउन, फिर वो ज़्यादा हो जाता है, कलर उसका बहुत तेज़ हो जाता है। थोड़े थोड़े लाइट कलर अच्छा लगता है चावलों का। अगर हम प्याज ज़्यादा ब्राउन डालेंगे तो चावलों में कलर बहुत तेज़ हो जाएगा।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बस प्याज ब्राउन हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्याज ब्राउन हो गया। अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये देखिए इसके अंदर मैंने टमाटर सब्ज़ मिर्च डाल ली हैं। जैसे टमाटर का पानी खुशक होगा इसको अच्छी तरह भून के इसमें वो गोश्त डालेंगे। उतनी देर हमारा वेट बंद कर लेंगे, चूल्हा बंद करके वेट खोल लेंगे और फिर इसमें गोश्त डालेंगे। थोड़ी सी इसकी आँच तेज़ कर लेंगे क्योंकि ये टमाटर का पानी जल्दी खुशक हो जाए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा जी ने अब वेट बंद कर दिया चूल्हा नीचे से, क्योंकि टाइम बहुत प्रेशर कुकर का टाइम हो गया था। तो चूल्हा अब बंद कर दिया। दूसरी साइड पे अम्मा जी ने रखा है जी मसाले का, चावलों का मसाला रखा है, साथ इसके अंदर मटन डालेंगे ये खोल के ना, तो फिर इसके अंदर शामिल करेंगे अम्मा जी। ये जो कप है, मैं ये 7 कप चावल लूँगी और इसके अंदर यखनी मैं डालूँगी 13 कप। 4 कप मैं चावल लूँगी, 13 कप मैं यखनी डालूँगी इसके अंदर। अब इसके अब इसके अंदर मैं डालूँगी गोश्त। गोश्त को थोड़ा भून लेंगे। गोश्त को हमने भून लिया है, इसलिए वो भुना कि इसमें थोड़ी सी स्मेल जो होती है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि यखनी के अंदर भून के तो मैंने यखनी के अंदर नहीं डाला था। अब मैंने भून लिया है क्योंकि इसकी जो थोड़ी सी जो स्मेल होती है ना गोश्त की वो ख़त्म हो जाए। अब गोश्त माशा गोश्त भून गया। अब इसके अंदर हम यखनी डालेंगे। इसके अंदर हमने 13 कप यखनी मैंने डाली है। के अंदर मैंने 13 कप यखनी डाली है। 7 कप चावल लूँगी और 13 कप मैंने यखनी डाली है। अब इसके अंदर डाल लूँगी मैं ज़ीरा और नमक और ये गाल में पिसा हुआ गरम मसाला। ये ज़्यादा बारीक नहीं होता, तो थोड़ा सा ना दरदरा सा होता है। जब एक उबाल आएगा और हम इसको उतार लेंगे। अब मैं इसके ऊपर से ढाँप लूँगी। उबाल आएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उबाल आ गया। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको उतार लेंगे। अब हम चावल धो लेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे। मैंने यखनी और गोश्त पहले डाल दिया। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे। आज मुझे जल्दी है, मैं राइस कुकर में पुलाव बनाने लगी हूँ। वैसे भी देशके में भी बना लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे जल्दी है। आज मैं राइस कुकर में पुलाव बनाने लगी हूँ। इसको रखेंगे इसके अंदर। ये इसके ऊपर ढक्कन दे दिया, स्विच ऑन करके ऊपर स्विच लगाना है। अब हम इसके अंदर चावल डाल, पहले हमने यखनी और गोश्त डाला था, अब चावल डाले। अब हमने इसको ऊपर ढक्कन दे दिया, स्विच इधर से ऑन कर दिया, उधर से भी ऑन कर दिया। इसका जी वो देखो सामने माशाल्लाह जी हमारे बहुत प्यारे से शाह जी हैं, शाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह चावल जो के मटन राइस जो के बिल्कुल पक चुके हैं। पुलाव ये देख सकते हैं गाइस, अम्मा जी ने बनाए थे। अम्मा जी तो वैसे बनाते हैं उसके अंदर देगचे के अंदर, तो आज उन्होंने जाना था कहीं, तो इसलिए ना ये पकाए हैं राइस कुकर के अंदर। माशाल्लाह बहुत प्यारा और बहुत ये अच्छी चीज़ है राइस कुकर जो कि ना
ये देखें अलहदा अलहदा एक एक दाना अलहदा मटन का। अभी ये मटन देखें अलहदा है, कोई घुलने मिलने वाली इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। चावल भी अलहदा हैं, ये देख सकते हैं आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, हमने डिश आउट कर ली है राइस, जो कि पुलाव बनाया था मटन का। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। और मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अब तक अच्छे से अच्छे और आसान से आसान रेसिपी आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सामा शौक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।